कि हर एक व्यक्ति को नल से शुद्ध पेयजल मिल सके। और जिस तरह से सुदूर अंचल के लोग, बहू बेटियां दूर तक पानी लेने के लिए जाया करती थी, सिर में घुंडी लेकर, दिन भर का समय पानी के ही आपाधापी में बीतता था। और नजदीक में पानी के सोर्स भी थे, तो कोई तालाब से, पोखर से पानी पीते थे। उनके स्वास्थ्य पर कैसा असर पड़ता होगा। इतनी अति महत्वाकांक्षी योजना देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 2019 से प्रारंभ की, और ये सही है कि अपेक्षित भाषण ना देके आपने जो क्वेश्चन किया है उनका उत्तर दे तो प्रतीक्षा करिए। आपके ही कार्यकाल के बारे में उन्होंने प्रश्न पूछा है, मुझे बोलने तो दीजिए। नहीं, पर आपके केंद्र में सरकार है ना, पैसा तो आप घबरा रहे हो, काहे डर रहे हो? मंत्री जी पहली बार जवाब देने के लिए खड़े हुए हैं प्रश्न के, इसलिए भूमिका जरूरी है और भूमिका के साथ अपनी बात रखेंगे। और ये अनुभवी हैं, लोकसभा में बिलासपुर का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, काफी अनुभव है, तो थोड़ी भूमिका सुन लीजिए उनकी। माननीय अध्यक्ष, धन्यवाद माननीय अध्यक्ष महोदय। बहुत अनुभवी है, इसलिए भूमिका बांधने की जरूरत ही नहीं है। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। ये सही है कि अलग अलग कारणों से छत्तीसगढ़ में जल जीवन मिशन के काम की जो प्रगति होनी चाहिए, हम देश में 33वें रैंक पर थे। और नई सरकार बनने के बाद विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में सरकार बनी, और इतनी महत्वाकांक्षी योजना को लेकर हमने गंभीरता से प्रयास करना चालू किया, और आज हम 24वें पायदान पर आ गए हैं। माननीय धर्मजीत सिंह जी ने जो कहा है, ये सही है कि केवल 9 कार्य पूर्ण हुए हैं, लेकिन तेजी से हमने काम करना प्रारंभ किया है, और निश्चित रूप से निर्धारित समय में उन कामों को पूरा करेंगे, और लोगों को शुद्ध पेयजल घर तक नल से पहुंचाने का जो सपना नरेंद्र मोदी जी ने देखा है, उसे पूरा करेंगे। धर्मजीत जी पहले ये बता दें कि जल के ऊपर जो प्रश्न है, कितना ठोस चाहते हो आप? जी सर, जल जीवन मिशन के ऊपर कितना ठोस चाहते हो? जल तरल होता है, कितना ठोस जवाब चाहिए? नहीं, ये ठोस इसलिए बोला साहब, आश्वासन तो ठोस होना चाहिए। पानी के समान अगर आश्वासन देते तो वो तो पता नहीं कहाँ बह जाता और कहाँ निकल जाता। और वैसे भी तखतपुर में पिछले 5 साल में वहाँ की विधायक ने बताई कि मैं बहुत विकास की गंगा बहाई हूँ, तो मैं गंगा खोजने तो आया हूँ। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, गंगा का आता पता नहीं है। मैं माननीय मंत्री जी से एक निवेदन और करना चाहता हूँ। मंत्री जी, ये सिर्फ तखतपुर का प्रॉब्लम नहीं है। मेरा ख्याल है कि सदन में बैठे हुए सभी सदस्यों के क्षेत्र में प्रगति बहुत ज़रूरी है, और उसमें 2-3 प्रॉब्लम आता है। या तो पानी टंकी कहाँ बनना है, उसके जगह का झगड़ा आ जाता है, ठेकेदार को मिल जाता है मौका कि यहाँ झगड़ा चल रहा है। तो इसके लिए एक निर्धारित समय सीमा में सभी एसडीएम कलेक्टरों को निर्देश देंगे क्या कि जगह का प्रॉब्लम सॉल्व करें, एक। और दूसरा, जो वो गड्ढा खोदते हैं गांव में, कई जगह पाइपलाइन बिछाने के लिए गड्ढा हुआ है। मैं चुनाव में गया था, कूदते फांदते इधर से उधर से फिसलते गिरते जाना पड़ता है। तो उसमें प्रोविज़न है कि उसको सीसी रोड बना करके दें। तो ये दोनों कार्य भी कार्यपूर्णता के साथ ही सुनिश्चित करने के लिए आप सदन को आश्वस्त करेंगे क्या? क्योंकि ये प्रॉब्लम सिर्फ तखतपुर का नहीं है अध्यक्ष महोदय, ये प्रॉब्लम यहाँ बैठे हुए सभी लोगों का है। क्योंकि किसी के यहाँ पूरा काम हो नहीं पाया है, कुछ हो नहीं पा रहा है, गड्ढा पड़ा हुआ है, तो इनको भी आप सदन में निर्देशित करने का कष्ट करेंगे क्या? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से ये जवाब आ जाए फिर आप ले लेना। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये सही है। माननीय वरिष्ठ सदस्य ने जो प्रश्न उठाया है, अव्यवस्था थी, खोद कर छोड़ दिए थे, लोग परेशान हो रहे थे, बहुत प्रकार की शिकायतें थी। उन शिकायतों का निराकरण हो, समय पर काम हो, गुणवत्ता युक्त काम हो, ये लगातार सरकार सुनिश्चित कर रही है, और इस दिशा में अच्छी प्रगति भी हो रही है। और
मैं आश्वस्त करता हूं कि जिस बड़े उद्देश्य को लेकर ये योजना बनाई गई है उस योजना के अनुरूप काम हो, गुणवत्ता युक्त काम हो, समय पर काम हो, ये सुनिश्चित करेगी सरकार। चलिए प्रश्न कर लीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, पीएचई विभाग में जो पानी टंकी का निर्माण हो रहा है या हुआ है, मात्र ठेकेदार समय अवधि में काम नहीं किए और पेनाल्टी विभाग में शासन के द्वारा जो पेनाल्टी तय है उस पेनाल्टी से बचने के लिए अधिकांश जगह में टंकी पे जमीन विवाद बताया गया, जबकि वास्तविकता यह है कि वहां पर जमीन विवाद नहीं था। आप लिख के दे देंगे क्योंकि इस प्रश्न से संदर्भित नहीं है, लिख के दे देंगे।